बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा एक दूसरा मेथड सॉल्यूशंस निकालने का, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है मैं यहां पर आपको कैसे समझाऊंगा बेटा, क्वेश्चन से समझाऊंगा इसको। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, किडनैप कर लो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, चाहे फर्स्ट को उठा लो चाहे सेकंड को उठा लो, जो आपका मन करे उस इक्वेशन को उठा लो। तो यहां पे लिखेंगे किडनैपिंग नहीं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, करने का है ना। आप लोग ना इस उलझन में मत उलझना कि यहाँ पे डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में ले आते हैं। यह है पहले से पहले ही इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा सर, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान बैट 7x के हो जाएंगे, है ना। अच्छा, और बॉल कितने लेके आ रहे हैं, 6 बॉल लेके आ रहे हैं, तो 6 बॉल 6y रुपए की हो जाएंगी, और इन दोनों के प्राइस को जोड़ देंगे तो वो इतना खर्चा करके आ रहा है ना। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी कितनी है बेटा, पापा की एज है, कहां से निकलेगी बेटा, यहां से निकलेगी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 10। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, पहली चीज। और मैंने उसमें बताया था कि भाई इनके रेशियोज का रिलेशन क्या होता है इनके सॉल्यूशन के साथ। रेशियो किसका बेटा, कोफिशिएंट का रेशियो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो अगर ये वाला जो है क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उस क्लास को फटाफट से देख के आओ, उसके बाद यहां पे आना। मान लो वो वाला क्लास नहीं भी देखा है तो भी इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशंस को निकालने का एक दूसरा तरीका। भाई साहब, सॉल्यूशन को निकालने के टोटल हमारे पास 3 तरीके हैं। उसमें से एक तरीका मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बता दिया, जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार रिवाइज करवा दो। तो बेटा सॉल्यूशन होता है जो हमारी इक्वेशन होती है ना, उसमें जो x और y की वैल्यू होती है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाली, मतलब पेयर में है। सिंपल सी बात यह है, जो इक्वेशन है बच्चों पेयर में है, तो x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को, पेयर का मतलब 2 इक्वेशन होंगी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे। 3 टाइप के सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताए थे कि भाई अगर लाइन ऐसे इंटरसेक्टिंग है, ग्राफ के ऊपर जो हमारी इक्वेशंस हैं उनकी लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। अगर जो लाइंस हैं वो पैरेलल है तो आपके कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, और अगर जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है ऐसे, तो वहां पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बनता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवाए थे, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो सब उसमें हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा एक दूसरा मेथड सॉल्यूशंस निकालने का, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है मैं यहां पर आपको कैसे समझाऊंगा बेटा, क्वेश्चन से समझाऊंगा। इस मेथड में मैं आपको अगर सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताऊं तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह पे आ जाना, ठीक है। मतलब जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, उसमें अगर कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या फिर उसको किसी वजह से फील्ड के बाहर जाना पड़ता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और प्लेयर आता है। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट मेथड भी इसको बोलते हैं, कि किसी एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे उसमें पुट कर दो। तो समझते हैं इसको, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक इक्वेशन, देखो यहां पे बोर्ड के ऊपर आपको दिख रही होगी, इक्वेशन दिख रही होंगी यहाँ पे, है ना। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा यहाँ पे टास्क है। अब इसको मैं करूंगा कैसे, मेरे पास एक वो तरीका ग्राफिकल जो हम कर चुके हैं, दूसरा तरीका यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, किडनैप कर लो, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, चाहे फर्स्ट को उठा लो चाहे सेकंड को उठा लो, जो आपका मन करे उस इक्वेशन को उठा लो। तो यहां पे लिखेंगे किडनैपिंग नहीं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना। यहां से फिर आपकी चॉइस है, चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में। मैं यहां पे चलो x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालेंगे बेटा। x यहां पे रहने दो, बाकी जो है उधर ले जाओ।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, है ना। ये देखो यहाँ पे y आई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब जो ये आपने x की वैल्यू निकाली है इसे कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे, ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे, या दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे। तो आपने इक्वेशन कौन सी उठाई थी, पहली वाली, तो दूसरी वाली में पुट करना है। याद रखना, जो इक्वेशन आप उठाओगे उससे जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी उसमें इस वैल्यू को पुट करना है। अगर आप इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके जो वेरिएबल है वही कैंसिल आउट हो जाएंगे, x और y खत्म हो जाएगा। चाहो तो पुट करके देख लेना, आंसर नहीं आता। तो यहां पे जो ये x की वैल्यू आई है बच्चों 14 माइनस वाई, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। भाई साहब इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे पुट करो 14 माइनस वाई, x की जगह पे पुट करो 14 माइनस वाई, x की जगह पे 14 माइनस वाई आ गया, ये माइनस है ये माइनस आ गया, ये y है ये y आ गया, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे देखो ये पूरा का पूरा जो है y के टर्म्स में आ गया, है ना, यहां भी y है यहां भी y है, तो ये सॉल्व हो जाएगा अब। तो यहां पे देखो 14, अब देखो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पे क्या करें भाई, अब यहां पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करो ये 14 को उधर ले जाओ, या फिर ऐसा करो इस 4 को इधर ले आओ, माइनस 2y को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। 14 माइनस 4 10 आ गया, इज इक्वल टू 2y। तो बच्चों यहां से जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2, तो y आ गया हमारे पास 5। ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल की जो वैल्यू आई है इसको आप क्या करो, ये जो थर्ड इक्वेशन थी ना जहां से x की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट कर दो। तो देखो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था थर्ड इक्वेशन में, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करना है, y की जगह पे 5 पुट करना है। ठीक है, तो 14 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू यहां पे 9 आई है और y की वैल्यू यहां पे 5 आई है। तो यही हमारे सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, x और y की वैल्यू। और ये तरीका कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉरी, तो अब हम यहां पे इसको फटाफट से अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो और एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम लोग जो इसका फोर्थ क्लास आएगा ना, जिसमें हम लोग सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करते हैं, उसमें कर लेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। चलो भाई कंप्यूटर जी, बच्चों के लिए जो है अगला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लगाओ फटाफट से बिना किसी देरी के। ठीक है, और जल्दी से मिटाने की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, मिटाने की स्पीड बढ़ गई है, जल्दी से इसको यहां पर मिटा दो। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सर आप यहां पे इसको रब भी करते रहोगे और हम यहां पे बैठ के आपको मिटाते हुए देखते रहेंगे, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, यहां पे आपके पास इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो। दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन है। मैं बोलता हूं कौन सी इक्वेशन उठाओगे आप मुझे बताओ, पहली उठाओगे या दूसरी उठाओगे, कौन सी आपको लग रही है ऐसे कि हम लोग इसको उठाएंगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ यार, कमेंट में बताओ, कमेंट में। देखो मैं यहां से चलो फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां से लिखा टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये लो भाई आ गई, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू किसकी निकाले सर, s की निकाले या t की निकाले, जो मन करे बेटा वो निकाल लो, s की निकाल लेते चलो। तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 3, ये माइनस का उधर जाके प्लस का t, तो 3 प्लस टी आ गया, या t प्लस 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है सर, ये जो थर्ड इक्वेशन आई है बच्चों, इसमें s की वैल्यू आई है, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड में क्यों करेंगे, क्योंकि ये s की वैल्यू कहां से निकाली थी, फर्स्ट से निकाली थी ना, तो सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास लिख देंगे पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इससे जो अगला वाला क्वेश्चन होगा ना उसमें देखना मैं सेकंड वाली उठाऊंगा फिर फर्स्ट में पुट करूंगा, दोनों तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं भाई यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अरे यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। बेटा डरता क्यों है, डरता क्यों है फ्रैक्शन को देख करके,
समझ इसको कैसे होगा। s, अच्छा यार दोबारा क्यों लिखूं मैं, देखो s की जगह पे क्या पुट करना है 3 प्लस टी, तो यहां पे देखो ये s है ना, दिख रहा है ना s, तो इसकी जगह पे पुट कर दो t 3 प्लस टी या फिर t प्लस 3 कुछ भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई तुमको दिक्कत दे तो मुझे बताओ मैथ्स में। t अपॉन टू इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। अब सर क्या करें इसमें, कैसे सॉल्व करें, देख यार देखो इधर फ्रैक्शन दिख रहा है ना, इधर भी फ्रैक्शन दिख रहा है ना, तो और बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों साइड फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, दोनों प्राइम नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा 6। जब भी प्राइम नंबर हो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, अगर उनका एलसीएम लेना है तो उन्हें सीधा मल्टीप्लाई कर दो अगर प्राइम नंबर है तो। इसके बाद क्या करते हैं, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2 को देखो यहां पे दिखाता हूं, 2 को 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 3 से किया 6 आया, प्लस 3 2 को टी से किया तो 2t आया, तो यहां पे आएगा 6 प्लस 2t प्लस, अब बेटा 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t आएगा। बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये आता होगा, नहीं आता तो देख लो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिवाइड करो एलसीएम से, और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, सिंपल कैलकुलेशन होता है, इज इक्वल टू 6। बेटा अब यहां पे जो ये 6 है इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको ऐड कर देना, तो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t, इज इक्वल टू 6 को इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो यहां से बस t की वैल्यू निकलने वाली है, तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, यार कैलकुलेशन ओनली कैलकुलेशन, t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, देखो इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 और 30 कितने पे आता है 5 6 जा 30, तो बेटा t की वैल्यू जो आई है वो आई है 6। सर t की वैल्यू तो निकल गई, अब इस t की वैल्यू का क्या करें, बेटा t की वैल्यू आ गई तो s की वैल्यू निकालो। s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं कहता हूं तुम दूसरी इक्वेशन में पुट करो तुम्हें मजा आएगा, लेकिन मैं पहली में करूंगा जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहां पे t की जगह पे 6 पुट करना है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो यहां से s क्या आ जाएगा 3, ये माइनस का उधर जाके प्लस 6, और s हमारे पास आ गया 9। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब पहले मैं इसे मिटाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा, और वो बीच में एडिटर कट कर देगा। चलो भाई क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, फटाफट से कंप्यूटर जी बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए बोर्ड के ऊपर। देखो भाई आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इसे देखो एक बार क्या है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल में नंबर आ गए, अब तो आपका दिमाग एकदम घूम गया होगा, है ना। क्या है 0.2x लिख लो यार, 0.2x प्लस 0.3y लिख लो, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये एक इक्वेशन दे रखी है। दूसरी दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा इसको करने का, है ना। आप लोग ना इस उलझन में मत उलझना कि यहां पे डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में ले आते हैं। यार अगर देखो डेसिमल आप हटाओगे तो फ्रैक्शन में डिवाइड में 10 आएगा, सबके देखो सबके डिवाइड में 10 आएगा, है ना। और सोचो अगर आप उस 10 को हटाना चाहते हो जो डिवाइड में आया है, तो आप 10 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास जो है ऊपर जो है डेसिमल हट जाएगा और नीचे का 10 भी हट जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है पहले से पहले ही इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 1.32, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं ना बच्चों, 10 में देखो कितने जीरो है, 10 में एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट जो है राइट साइड में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 13.2, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0.2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट आगे जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद को क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, तो ये 2 आ गया ना। देखो तो ये नॉर्मल तुम्हारा जो है नंबर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो जो आप लोगों को ठीक लगता है वैसे कर लो। फिर अगर आपको लगता है कि भाई हम तो डेसिमल हटा के डिवाइड में 10 लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, अपनी जिंदगी में थोड़ा जहर घोलेंगे, तो बढ़िया तरीके से उसमें जहर घोलो, मजा आएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 10। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये डेसिमल अपने आप हट जाएगा, जैसे अभी मैंने समझाया वैसे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी क्या है हमारी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 10 से मल्टीप्लाई करते के साथ सारे डेसिमल हट जाएंगे, चाहो तो करके देख लेना। अब यहां पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन को उठाओ, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, या चलो सेकंड उठा लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। पहले हमने x की वैल्यू निकाली ना सारे क्वेश्चन में, इसमें y की निकालते हैं। तो यहां पे y की वैल्यू निकालनी है, तो 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x। अब ये यहाँ पे जो 5 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू आ गया 23 माइनस 4x अपॉन 5। तो यहां से बच्चों ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली इस बार। ये मेरे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। आगे देखते हैं। अब इस y की वैल्यू को जो हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, इसको किस में पुट करेंगे। अगर सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, y की निकाली है ना, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे y की जगह पे। तो यहां पे आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5। ठीक है, इसको पुट करना है इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बच्चों, पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3 y की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, ये कर दो 23 माइनस 4x अपॉन 5, ये और इज इक्वल टू में 13। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 3 को 23 से मल्टीप्लाई करो और 4x से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 माइनस 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम अगर लोगे इसका 5 और 1 का, इनका एलसीएम आएगा 5। 1 को 5 से आप डिवाइड करोगे 5 आएगा, और 5 को 2x से करोगे तो 5 2 जा 10, 10x आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे चले, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, तो ऊपर यही नंबर आएगा 69 माइनस 12x इज इक्वल टू 13। ये 5 यहां पे डिवाइड में है, इधर ले जाओ 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और 10x माइनस 12x, 10x माइनस 12x क्या बचेगा 69, और 10x माइनस 12x। देखो ये जो 12 है ये बड़ा नंबर है और माइनस का है ना, तो साइन आएगा माइनस का और बचेगा 2x, है ना। 12 में से 10 अगर माइनस कर दो तो 2 बचता है और बड़े वाले का साइन आता है। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 5 जा 65। ठीक है, अब बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, 65 को इधर ले आओ, माइनस 2x को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 2x। तो 69 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 69 माइनस 65 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। 2 को अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे इन दोनों में से, है ना। कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, मैं फर्स्ट वाली में कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करना है ना। मैंने देखो y की वैल्यू डाली तो मुझे x की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को क्या पुट करना है, एक सेकेंड, हाँ x की वैल्यू को क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2, x की जगह पे आ गया 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना होता है 9। तो y कितना आ जाएगा 9 अपॉन 3, तो y हमारे पास आ गया बच्चों 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। ये लो, x हमारे पास आया 2 और y हमारे पास आया है 3। तो ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे बस ध्यान रखना, आप यहां पे जो ये डेसिमल है, इसे डेसिमल को हटा के डिवाइड में 10 करके भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बस आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। यहां पे मैंने आपको सिंपल समझा दिया कि अगर आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल सबका हट जाएगा, क्योंकि सबके पास ना एक डिजिट के बाद डेसिमल है। देखो यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, और नीचे भी ऐसा ही है। तो अगर आपको इनका डेसिमल हटाना है ना, जिनके एक डिजिट के बाद डेसिमल हो, तो बेटा 10 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका डेसिमल हट जाता है।
ठीक है, चलो हम लोग अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसको नोट कर लो, बढ़िया रहेगा। नोट कर लोगे तो कॉपी और पेन को अगर आप अपने साथ लेके बैठोगे और साथ साथ इस क्वेश्चंस को अपने ट्राई करते रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलो देख, चलो बेटा हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। फटाफट से कंप्यूटर जी बच्चों के लिए लगा दो अगला सवाल, जल्दी से पढ़ो इस सवाल को यार, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा सवाल है यार। और आपकी जो है एक्सरसाइज 3.2 उसी का सवाल है यार, ये करो जल्दी से इसे फटाफट से। देखो क्या कर रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। पहली इक्वेशन दे दी हमारे को, लिख लो। एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दूसरी इक्वेशन दे दी, लिख लो। सबसे पहले बोल रहा है सॉल्व, इनको सॉल्व करो, यानी कि x और y की वैल्यू निकालो। तो पहले यही काम कर लो, बाकी का बाद में पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे क्या करो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे बोलेंगे सर आप हमेशा फर्स्ट इक्वेशन क्यों उठाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आपका बहुत ज्यादा प्यार है? नहीं बेटा, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जो पहले मिल जाए उसे उठा लो, और इंडियन साइकोलॉजी तो सबसे ज्यादा यही है कि जो पहले मिल जाए उसे पकड़ लो, है ना। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो बेटा यहां से x की वैल्यू निकालोगे। आप बोलोगे हमेशा x की वैल्यू की निकालते हो, एक क्वेश्चन अभी करवाया था ना y की वैल्यू के साथ, मुझे मजा आता है। पहली इक्वेशन उठाता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं, और दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे पुट करता हूं, y की वैल्यू मिल जाती है, मजा आता है करने में। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब तक तो तुम सारे के सारे x की या y की वैल्यू निकालने में एक्सपर्ट बन गए होगे। बोल दो बेटा, यहां पे ये प्लस का 3y था, इधर जाके माइनस हो गया, फिर ये यहां पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, जल्दी से कमेंट में बताओ। पहली में करूं दूसरी में करूं? मैंने पहली से बनाया ना ये, तो मैं दूसरी में करूंगा। तो यहां पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये डाल दी 2x। देखो 2x है ना, तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, x की जो यहां पे ये निकाली है 11 माइनस 3y अपॉन 2, माइनस आ गया, ये लो माइनस आ गया, 4 है 4 आ गया, y है y आ गया, इज इक्वल टू में माइनस 24 है, तो ये भी लिख लो। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को पूरा का पूरा एग्जैक्ट लिखना है, बट ये करना क्या है, बस x की जगह पे जो यहां से x की वैल्यू निकाली है उसको पुट करना है। अब यहां पे देखो यार, जब आप 2 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बोल दो जरा जल्दी से। अब यहां पे क्या आया बेटा 11, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 4 और 3 7, तो ये हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 11, देखो एक काम करो, 11 को यहीं रहने दो, माइनस के 24 को इधर ले आओ तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस के 7 को उधर ले जाओ तो ये प्लस का 7y हो जाएगा। अब आप करो क्या, यहां पे 24 और 11 जोड़ दो, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 इज इक्वल टू 7y। तो बेटा बच्चे को पता है कि 35 को और 7 को डिवाइड करना है, और इनको डिवाइड करने पे 5 आएगा। तो y की वैल्यू बेटा यहां से आ गई 5, है ना, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो जो ये y की वैल्यू आई है ना, ये वाली जो y की वैल्यू आई है, इसे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फेंक के मार दो। तो यहां पे y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 3, y की जगह पे रखना है 5 इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, और यहां पे हो गया ये 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। तो 11 माइनस 15 हमारे पास आएगा माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा हमारा कितने पे, माइनस 2 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू माइनस 2 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। तो यहां पे तो हमने इसका पहला पार्ट कर दिया, जो कह रहा था सॉल्व करो, तो हमने सॉल्व कर दिया। आगे बोल रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहां से m की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हमें y की वैल्यू पता है कितनी है 5, x की वैल्यू पता है -2, यहां पे पुट कर दो। तो y की वैल्यू को 5 पुट कर दिया, m x की जगह पे बेटा -2 पुट कर दिया, प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा, देखो -2m, इस 3 को इधर ले आओ, 5 प्लस का 3 है, 5
-3 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2m मल्टीप्लाई करके। तो 5 - 3 कितना आ गया, 5 - 3 2 आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 2 है इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू m, काट दोगे बेटा तो यहाँ से जो m की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। ठीक है, ये m की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो पहले बोल रहा सॉल्व करो, सॉल्व कर दिया, y की वैल्यू 5y, x की वैल्यू -2i। फिर ये एक एक्सप्रेशन दे रखा था लीनियर एक्सप्रेशन जिसमें हमारे को m की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके हमारी m की वैल्यू आ गई -1। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोटबुक में लिख लो। कंप्यूटर जी बच्चों के लिए फटाफट से अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए सवाल आ चुका है, जल्दी से करो यार, इसको जल्दी से करो और मुझे इसका कमेंट में आंसर बताओ, मुझे नहीं पता। देखो स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए अब यहाँ पे कि भाई स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। अब इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालने, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको सीखते हैं बड़े ध्यान से, है ना। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इक्वेशन बनानी है हम लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई भी दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है, मतलब उन दो नंबरों को माइनस करने पे 26 आएगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना स्टेटमेंट वाले इस चैप्टर से, तो जो भी आपके पास अननोन वैल्यू है, जैसे यहाँ पे नंबर्स है, तो इनको आप लोग क्या करो, एक को x और एक को y लेट कर लो, है ना। अब देखो यहाँ पे x और y यूं इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पे दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी होती है। तो जो भी अननोन वैल्यू है, एक को x और एक को y लेट कर लो। तो यहाँ पे दो नंबर के डिफरेंस की बात कर रहा है, जो दो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे x और y लेट कर लो। तो लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर x एंड लेट द सेकंड नंबर y, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि दो नंबरों का डिफरेंस x माइनस वाई कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर मत लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर को इस माइनस करने पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो x है ये जो है बड़ा नंबर होगा और y छोटा नंबर होगा। जैसे मान लो अगर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ 5 और छोटा नंबर लेता हूँ 3, तो इनको माइनस करने पे ही पॉजिटिव आएगा जब एक बड़े नंबर में से कोई छोटा नंबर माइनस होगा। तो यहाँ पे x जो है वो बड़ा नंबर है ना। तो लेट द ग्रेटर नंबर, है ना, और स्मॉलर, जो छोटा नंबर है, छोटी डिजिट है, हमने उसको y मान लिया, और जो बड़ी डिजिट है हमने उसको x मान लिया। अब यहां पर देखो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अच्छा दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आगे उसके लिए कुछ ना कुछ बता रखा है हमारे को। क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो इसको कैसे बनाओगे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ठीक है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। अब मैंने बड़ा वाला नंबर x माना है, तो मतलब बड़ा वाला नंबर जो है 3 गुना, ये जो है 3 गुना है, पहले से ही है, बड़ा नंबर है। तो अगर मुझे इधर बराबर करना है, बैलेंस करना है, इक्वेशन बनानी है, तो ये तो ज्यादा है ना, ये बड़ा है, ये तो पहले से ही, ये जो पहले से ही ज्यादा है इससे, तो यहाँ पे ये जो y है x से 3 गुना कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाते हो बच्चों, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। बोलो जल्दी से, समझ में आया, जल्दी से कमेंट में करके बताओ मुझे समझ में आ रहा है सर, कि बेटा एक को x इधर लिख लो, y इधर लिख लो। बड़ा वाला नंबर जो है वो तो पहले से ही बड़ा है ना, तो अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है, तो ये जितना बड़ा है 3 गुना बड़ा है, तो 3 की मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करोगे, जो पहले से ही बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना है ना, दूसरी तरफ करना है। तो यहां से इक्वेशन आ गई, प्लस का 3y इधर आके माइनस करोगे, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। अच्छा यार यहाँ पे ना ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आप देखो x की डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 3y, y के टर्म्स में, तो इस वैल्यू को डायरेक्टली आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की जगह पे क्या पुट करना है, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो बेटा यहाँ पे जो है 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू बच्चे को पता है कितनी आ जाएगी, 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 13। y 13 आ गया, y की वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3y में यहाँ पे पुट कर दो,
तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x हमारे पास आ जाएगा 39। तो बेटा y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 39 आएगी। तो हमारे जो दो नंबर हैं यहां पे लिखो, द बिगर नंबर इज 39। देखो बड़ा नंबर क्या है 39 आया है, और छोटा नंबर क्या है 13 आया है। अब जो मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनाई थी इसको एक बार समझाऊं, जल्दी देखो। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था x और यहाँ पे लिखा था y, तो देखो अब x मेरा क्या है 39 है और y मेरा क्या है 13 है। क्या अभी दोनों ये बराबर है? क्या अभी ये x और y बराबर है? नहीं है बराबर। तो मुझे अगर इसे बराबर करना है तो ये तो पहले से ही बड़ा है ना, यही तो मैं समझा रहा था, ये तो पहले से ही बड़ा है। ये बेटा ये देखो ये छोटा है, अगर इसे बराबर करना है तो आपको इसको भी इतना ही बड़ा करना पड़ेगा, ये जितना बड़ा ये है। अब ये कितना बड़ा है वो क्वेश्चन में दे रखा है 3 गुना बड़ा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये देखो बराबर होएगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है। फटाफट से इसको जो है लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कंप्यूटर जी बच्चों के लिए फटाफट से अगला सवाल बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आ गया है ना, पढ़ो इसे। क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक कोच है ना क्रिकेट टीम का, जो क्या करता है 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, और टोटल प्राइस उनका है 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स, और उनका कॉस्ट आता है 1750। तो आपको बताना है कि बैट कितने रुपए का लेके आया और बॉल कितने रुपए का लेके आया। टोटल कॉस्ट दे रखा है दोनों चीजों का है ना, और जितनी क्वांटिटी में है उसका। यहां पे आपसे एक बॉल और एक बैट का प्राइस पूछ रहा है, तो बेटा यहां पे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इसको x मान लो, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको y मान लो, है ना। तो देखो यहां पे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहली इक्वेशन के लिए आपको वो सिचुएशन उठानी पड़ेगी जिसमें टोटल जो खर्चा हो रहा है वो 3800 रुपए का हो रहा है। अभी 3800 रुपए कैसे बनेंगे यार, जो है सोचो यार, एक बैट x रुपए का है, तो यहां पर वो 7 बैट लेके आ रहा है, तो 7 बैट 7x के हो जाएंगे, है ना। अच्छा, और बॉल कितनी लेके आ रहा है, 6 बॉल लेके आ रहे हैं, तो 6 बॉल 6y रुपए की हो जाएंगी, और इन दोनों के प्राइस को जोड़ देंगे तो वो इतना खर्चा करके आ रहा है ना। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में देखो, दूसरी इक्वेशन में कितने बैट लेके आ रहा है, ये है 3 बैट लेके आ रहा है, यानी कि 3x प्लस बॉल कितनी लेकर के आ रहा है 5 बॉल लेके आ रहा है 5y, और खर्चा कितना करके आ रहा है 1750 रुपए का। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। बस सॉल्व कर दो, टेकिंग कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां से हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और बेटा यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये x की वैल्यू आ गई है ना। इस x की वैल्यू को पुट कर दो बेटा सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन है 3x, x की जगह पे क्या पुट करना है 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और यहां पे फिर आगे है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कोई चारा नहीं है ना, 3 और 7 कटेंगे तो है नहीं आपस में, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को जब आप 3800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 8 3 24, 2 3 3 9, 9 और 2 11, 114, और ये 2 0 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1750। 7 और 1 का एलसीएम लोगे बच्चों आएगा 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 1750। नेक्स्ट स्टेप यहां पे बेटा देखो 11400, देखो ये माइनस है ये प्लस है ना, और बड़ा नंबर पे कौन सा प्लस का साइन है। आप 35 में से 18 को माइनस करो तो आपके पास बचेंगे यहां पर 10 5 15 17, तो आपके पास बचेगा ये 17y इज इक्वल टू, अब ये 7 को यहां पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1750 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास देखो यहां पे क्या आ जाएगा 17y को तो यहीं रहने दो, 11400 को उधर ले जाओ और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 49 प्लस 3 कितना होता है 49 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 52, तो 7 1 7, 7 और 5 7 और 5 12, और माइनस इसमें से करना है 11400। ठीक है, तो 12 250 1 2
-250 है ना। 12,250 में से 11,400 को सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग रफ में इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 12250 माइनस 11400, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आएगा 12, 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ पे आएगा 1, 1 में से 850 बचेगा। तो 17y इज इक्वल टू 850, तो y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पे 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और एक 0 50, तो y की वैल्यू आ गई 50। y हमने क्या लेट किया था? y हमने लेट किया था बॉल, 50 रुपए की बॉल है बच्चों। बॉल जो है 50 रुपए की है। अब हमारे को निकालना है बैट कितने का है। तो बॉल जो है y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में डाल दो, सेकंड वाली में डाल दो, थोड़ी छोटी इक्वेशन लग रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 3x प्लस 5 y की जगह पे 50 इज इक्वल टू 1750। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750। तो हमारे पास आ गया ये 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250। अब इसको माइनस करोगे 1750 को 250 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? ये आपके पास आएगा, देखो 3x इज इक्वल टू ये 0 और 17 में से आप अगर 2 माइनस करते हो तो आपके पास आता है 15 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1500 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 500। ओ भाई साहब, बैट है 500 रुपए का और बॉल है 50 रुपए की। सस्ता ही है यार बैट, जो कोच है बड़ा सस्ता बैट लेके आया है। 500 रुपए का है हमारे पास बैट और 50 रुपए की है बॉल। लिख देना द कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज 50 रुपीज। ठीक है, फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो इसे। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए। आ गया। तो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको कोशिश करो एक बार ट्राई करने का, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो यहाँ पे। चलो जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज कर लो और उसको एक बार सॉल्व करो अपने तरीके से, है ना। मैं इसको करवाता हूँ एक बार। देखो क्या कह रहा है कि 5 years hence, 5 year hence मतलब 5 साल आगे, 5 साल आगे, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकब है अपने बेटे की उम्र का 3 गुना ज्यादा होगा। देखो बाप की उम्र ज्यादा होती है, बेटे की उम्र कम होती है। ऐसा नहीं होता कि जहां पे बेटे की उम्र ज्यादा हो और बाप की उम्र कम हो। तो जो पापा हैं, जो फादर है जैकब, उनकी उम्र ज्यादा है 3 गुना और उनके बेटे की उम्र है कम, और वो भी कब? 5 साल बाद। 5 year ago, 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 गुना ज्यादा थी, है ना। एंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों पापा और बेटे की प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज ऑफ पापा और प्रेजेंट एज ऑफ बेटा हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई। यहां पे लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन वाई। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में जाने के लिए कितने साल आगे जाना है हमें? 5 years। तो 5 years hence, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा भाई? जैकब 5 साल, अगर अभी जैकब x साल का है तो जैकब 5 साल बाद, जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, उसमें 5 और जुड़ जाएंगे। भाई आप अगर अभी मान लो 15 साल के हो तो 5 साल बाद 20 के हो जाओगे, तो 15 में 5 जोड़ दिया ना। तो अभी ये x साल का है प्रेजेंट में, 5 साल बाद प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। जैकब का जो बेटा है, जैकब्स सन, वो हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, अब इनकी 5 साल बाद की उम्र तो हमने लिख दी, बट इनकी उम्र के बीच में रिलेशन क्या है भाई? जो जैकब है, देखो यहां पे मैंने क्या बताया था रिलेशन कैसे लिखना है, x प्लस वाई लिख लो और यहां पे y प्लस 5 लिख लो। दोनों की एज लिख लो, ये पापा की एज है, ये बेटे की एज। तो पापा की एज ज्यादा होगी, बेटे की एज कम होगी। तो पापा की एज कितनी ज्यादा है? क्वेश्चन में दे रखा है 3 गुना ज्यादा है। 5 साल बाद पापा 3 गुना ज्यादा है। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, जो कम है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बराबर हो सके। देखो बराबर का निशान लगाया ना मैंने, इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और यहां से बेटा ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 5 है उधर जाएगा, प्लस का माइनस का होगा, 15 में से 5 माइनस करोगे 10 आएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी बेटा? दूसरी इक्वेशन बनेगी 5 साल पहले, 5 साल नहीं, कितने साल पहले? हाँ 5 साल पहले, 5 years ago।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5 years ago, 5 साल पहले अगर हम जाते हैं तो जैकॉब्स एज बेटा, अगर अभी जैकॉब x साल का है तो 5 साल पहले उसके 5 कम कर दो, 5 साल कम कर दो। और जैकॉब का बेटा भी जो है, जैकॉब का बेटा अगर 5 y साल का है तो उसमें भी 5 साल कम कर दो। 5 साल पीछे जाओगे तो 5 साल कम करोगे ना। अगर आप अभी 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 10 साल के थे, तो 5 कम किया ना उसमें। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या दे रखा है 5 साल पहले वाला, कि जो जैकॉब है यानी कि x-5 वो अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है, यानी कि बेटा 7 गुना छोटा है। तो बराबर करने के लिए जो बेटे की एज आपने यहां पे लेट किया उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35, और यहां पर बच्चों ये आ जाएगा x-7y इज इक्वल टू -35 + 5, तो x-7y इज इक्वल टू -30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई है, एक आई है x-3y इज इक्वल टू 10 और एक आई है x-7y इज इक्वल टू -30। अब देखो यहां से जो इक्वेशन आई है इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 10 + 3y, ये x की वैल्यू निकाल ली है ना। x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? x इज इक्वल टू 10 + 3y। तो यहां पे पुट कर दो 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू 30। तो ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 3y है, तो हो जाएगा 10 माइनस, देखो बड़े वाले नंबर का साइन आता है माइनस, और 7 में से 3 जाएंगे 4, 4y इज इक्वल टू -30। अब बच्चों यहाँ पे माइनस का 4y है इज इक्वल टू, ये 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -30 -10, ठीक है, -30 - 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 30 + 10 40, -40, माइनस से माइनस कट गया, 4y इज इक्वल टू 10 बेटा, y इज इक्वल टू आ गया 10/4, 10/4, हाउ इज इट पॉसिबल? 10/4, 10/4, 10/4, 4, 4, ओ यस, यहाँ पे 40 है, 40, तो 4 × 4 और ये 10, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आ गई? 10। y कौन था? y था उसका बेटा, तो बेटा है बेटा 10 साल का, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 10 साल की है। अच्छा, अब उसके पापा की एज कितनी है बेटा? पापा की एज है, कहां से निकलेगी बेटा? यहां से निकलेगी, x इज इक्वल टू 10 + 3y, इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू 10 + 3y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। यहाँ पे देखो ये वाली, ये थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 10 + 3 × 10, x इज इक्वल टू 10 + 30, x इज इक्वल टू आ गया 40। तो जो जैकब है वो 40 साल का है और उसका बेटा जो है 10 साल का है। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करो यहां पर। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे इस क्लास को, बहुत लंबी क्लास हो जाती है। तो इस क्लास में हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्वेश्चन किए काफी सारे, और जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 उसके ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। कोई क्वेश्चन उसमें अगर छूटा है तो वो मैंने इसलिए छोड़ा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो उसको जो है प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना। अगर वीडियो में कुछ भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताना, और एक बार चाहो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस के निकालने का तीसरा मेथड जानेंगे, एलिमिनेशन मेथड होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यार, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो बढ़िया तरीके से जो है। और गर्मी काफी पड़ रही है तो बाहर थोड़ा जो है दोपहर के टाइम में जाना अवॉइड करो। ग्लूकॉन डी वगैरह जो हम पीते हैं इसको अपने जो है बॉटल में डाल के रख लो, 1 चम्मच 2 चम्मच, उसको पीते रहो पूरे दिन भर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड